ये दौर है तब्दीली का, बगावत का और उन ख्वाबों का जिन्हें नामुमकिन समझा जाता था। नाजरीन, जब दुनिया खामोश थी, जब बड़ी ताकतें एक दूसरे से मुआहदे कर रही थी, तब अफ्रीका के दिल से एक आवाज उठी। एक आवाज जिसने गुलामी की जंजीरों को तोड़ने का अज़म किया। एक ऐसा इत्तेहाद जो सिर्फ दो मुल्कों के दरमियान तजारत नहीं बल्कि तकदीर का संग मील है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बर्किना फासो और पाकिस्तान के उस इनकलाबी मुआहदे की जिसने मगरबी ऐवानों में हलचल मचा दी है। ये सिर्फ तेल, हथियार या ड्रोन्स का मुआहदा नहीं, ये एक नए आलमी तवाज़ुन की इब्तिदा है और इसकी क़यादत कर रहे हैं वो शख्स जिसका अज़म उसकी माँ के आंसुओं से जुड़ा है, कैप्टन इब्राहिम ट्रोडे। आज आप जानेंगे कि किस तरह अफ्रीका का एक खामोश मुल्क दुनिया के नक्शे पर एक इनकलाबी अलामत बनने जा रहा है। तैयार हो जाएं, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं, एक बेदारी की सदा है। नाज़रीन, आज हम आपको एक ऐसे मुआहदे के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने आलमी ताकतों के कदमों तले जमीन खींच ली है। ये सिर्फ एक तजारती डील नहीं बल्कि एक इनकलाबी इत्तेहाद है जो सोने की बारूदी सुरंगों से लेकर फौजी अड्डों और तेल के समंदरों तक हर चीज को हिला के रख दिया है। जी हाँ, इब्राहिम ट्रोडे और पाकिस्तान के दरमियान तय पाने वाला ये मुआहदा सदी की सबसे बड़ी डील करार दिया जा रहा है। माहिरीन का कहना है कि ये मुआहदा दो मुल्कों की किस्मत बदलने जा रहा है। लिहाजा इस वीडियो में हम आपको उसी खुफिया डील के बारे में बताएंगे और ये भी बताएंगे कि ये डील मगरबी साम्राज्य के लिए खतरे की घंटी क्यों बन चुकी है। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, पाकिस्तान के सूबा सिंध के इलाका टंडो वाला यार में हाल ही में एक नई तारीख रकम हुई है। ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट अथॉरिटी कंपनी ने ऐलान किया है कि चक्कर 1 के मुकाम पर खाम तेल का एक बड़ा जखीरा दरियाफ्त हुआ है, जहां से रोजाना 725 बैरल तेल निकाला जा सकेगा। यह दरियाफ्त सिर्फ एक अदादोशुमार का इजाफा नहीं बल्कि पाकिस्तान के लिए एक स्ट्रेटेजिक गेम चेंजर बनकर उभर रही है। जैसे ही यह खबर आलमी मंडियों तक पहुंची, दुनिया के वही अमीर तरीन मुमालिक जो दहाइयों से सऊदी अरब के तेल पर इन्हसार कर रहे थे, अचानक पाकिस्तान की तरफ मुतवज्जो हो गई, क्योंकि तेल के ये ज़खायर सिर्फ पाकिस्तान के बहरान को हल करने का जरिया नहीं बल्कि ये मुस्तकबिल में आलमी तवानाई के तवाज़ुन को बदलने की सलाहियत रखते हैं। लेकिन जहां दुनिया की बड़ी ताकतें इस दरियाफ्त पर नजरें जमाए हुए थी, वहीं बर्किना फासो के सदर इब्राहिम ट्रोडे ने इस मौके को सिर्फ एक तेल की डील नहीं समझा बल्कि एक इनकलाबी मौके के तौर पर पहचाना। इब्राहिम ट्रोडे जानते हैं कि तेल सिर्फ ईंधन नहीं बल्कि आलमी मुईशत का वो हथियार है जिसने दहाइयों से मगरबी ताकतों को दुनिया पर मुसल्लत कर रखा है। इसलिए उन्होंने मगरबी मुमालिक की बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज को साफ जवाब दे दिया कि बर्किना फासो अब अपनी तकदीर खुद लिखेगा। और इसके लिए उन्होंने अपना हाथ किसी मगरबी ताकत की तरफ नहीं बल्कि पाकिस्तान की तरफ बढ़ाया है। इब्राहिम ट्रोडे ने पाकिस्तान के साथ एक खुफिया मुआहिदा तय किया है, कैसा मुआहिदा जो दुनिया के सामने आने के बाद ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर को झंझोड़ कर रख सकता है। इस मुआहिदे के तहत बर्किना फासो पाकिस्तान से बराह रास्त खाम तेल खरीदेगा। इब्राहिम ट्रोडे ने पाकिस्तान की इस तेल से फायदा उठाने के लिए जो मंसूबा बनाया है वो सिर्फ तजारत तक महदूद नहीं बल्कि ये बर्किना फासो की तकदीर बदलने का मंसूबा है। इब्राहिम का ख्वाब है कि बर्किना फासो, जो आज तक एक ज़रूरी और गरीब मुल्क समझा जाता था, कल को अफ्रीका का इंडस्ट्रियल पावर हाउस बने। वो पाकिस्तान से बराह रास्त खाम तेल खरीद कर अपनी सरजमीन पर बर्किना फासो की पहली जदीद तरीन ऑयल रिफाइनरी कायम करने जा रही हैं, जहां तेल को मुकामी सतह पर रिफाइन करके पेट्रोल, डीजल, सनती लुब्रिकेंट्स तैयार किए जाएंगे। इससे बर्किना फासो का इन्हसार खत्म हो जाएगा जो दहाइयों से मगरबी कंपनियों पर था। लेकिन इब्राहिम का मंसूबा यहीं खत्म नहीं होता, इनकी सोच इससे कहीं आगे की है। वो इसी तेल से बर्किना फासो में इंडस्ट्रियल जोन बसाने जा रही हैं, जहां फैक्ट्रियां, पावर प्लांट्स और प्रोसेसिंग यूनिट्स लगेंगे। ये जोन न सिर्फ मुल्की मईशत को मजबूत करेंगे बल्कि लाखों लोगों को रोजगार फराहम करेंगे। इब्राहिम ट्रोडे ने फैसला किया है कि बर्किना फासो अब सिर्फ तेल फरोख्त करने वाला मुल्क न होगा बल्कि वो खुद अपनी तेल की मसनूआत बरामद करेगा। उनका कहना है कि अगर मगरब हमारी दौलत को हम पर बेच सकता है तो हम भी अपनी जमीन के वसाइल को अपने लोगों की तरक्की के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यही वजह है कि इब्राहिम ने पाकिस्तान के साथ इस डील को सिर्फ एक कारोबारी मुआहिदा नहीं बल्कि इनकलाबी इत्तेहाद करार दिया है जो दोनों मुल्कों को मगरबी मुआशी निजाम की गुलामी से आजाद कर सकता है। दोस्तों, इब्राहिम ट्रोडे का मंसूबा सिर्फ तेल, फैक्ट्रियों और इंडस्ट्रियल जोन तक महदूद नहीं। वो जानते हैं कि अगर किसी कौम को दुनिया में बावकार तरीके से जीना है तो उसे अपनी अस्करी ताकत भी मजबूत करनी होगी। यही वजह है कि इब्राहिम ट्रोडे ने पाकिस्तान के साथ एक और खुफिया मुआहिदा किया है और वो ये है कि जंगी मैदान के लिए अल खालिद टैंक की खरीदारी का मुआहिदा। इब्राहिम ट्रोडे बर्किना फासो की फौज को जदीद तरीन अल खालिद टैंक में मेन बैटल फील्ड से लैस करने जा रहे हैं ताकि इनका मुल्क सिर्फ मईशत में नहीं
बल्कि दिफा में भी नाकाबिले तस्खीर बन सके। अल खालिद टैंक पाकिस्तान का फख्र है, जो दुनिया के बेहतरीन जंगी टैंक्स की सफ़े अव्वल में शामिल है। ये टैंक्स 125 मिलीमीटर की स्मूथ बोरिंग गन से लैस होते हैं, जो दुश्मन के किसी भी टैंक को चंद सेकंड्स में राख बना सकते हैं। अल खालिद टैंक में मुतअद्दिद फायर कंट्रोल सिस्टम नस्ब होते हैं, जो मूविंग टारगेट्स को भी इंतहाई दुरुस्तगी से निशाना बना सकते हैं। इन टैंक्स की रफ्तार भी दुश्मन के लिए एक ड्रामा ख्वाब है। रफ ट्रेन पर भी 70 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। इनमें रिएक्टिव आर्मर नस्ब होता है, जो दुश्मन के एंटी टैंक मिसाइल और रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड को जज़ब करके नुकसान से बचाता है। इब्राहिम जानते हैं कि अगर बर्किना फासो को अपने वसाइल की हिफाजत करनी है तो ऐसे आर्मर्ड फोर्स की जरूरत है, जो न सिर्फ मगरबी अफ्रीकी खित्ते में ताकत का तवाज़न बदल दे, बल्कि दुनिया को ये पैगाम दे दे कि बर्किना फासो अब किसी का मुख्ताज नहीं। अल खालिद टैंक्स के जरिए इब्राहिम एक नई पैन अफ्रीकन डिफेंस अलायंस बनाने का इरादा रखते हैं, जहां बर्किना फासो की फौज देकर अफ्रीकी ममालिक की सरजमीन पर अमन के क़याम के लिए एक ताकतवर फौज बनकर उभरेगी। यही वजह है कि इस डील के बाद अमेरिका, फ्रांस और यूरोपीय ताकतों के ऐवानों में खलबली मच गई है, क्योंकि वो जानते हैं कि इब्राहिम त्रोड़े के पास तेल की दौलत भी आ रही है, सनती ताकत भी, और अब अस्करी टेक्नोलॉजी भी, जो मगरबी साम्राज्य की दहाइयों पुरानी पॉलिसियों के लिए एक बड़ा खतरा बन सकती है। दोस्तों, इसके अलावा आपको बताते चलें कि पाकिस्तान इस वक्त दुनिया के उन चंद ममालिक में शामिल हो चुका है जो खुद अपनी UCAV कॉम्बैट ड्रोन्स यानी जंगी ड्रोन्स और सर्विलेंस ड्रोन्स तैयार करते हैं। इन ड्रोन्स में बुराक, शाहीद-2 जैसे जदीद तरीन मॉडर्न वारफेयर सिस्टम शामिल हैं, जो न सिर्फ दुश्मन के ठिकानों को निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं, बल्कि दुश्मन की फौजी नकलो हरकत को हजारों फीट की बुलंदी से डिटेक्ट और ट्रैक कर सकती हैं। पाकिस्तान की ड्रोन टेक्नोलॉजी अब किसी भी तरह मगरबी या चीनी टेक्नोलॉजी से पीछे नहीं रही, और यही वो चीज है जिसकी वजह से इब्राहिम त्रोड़े ने पाकिस्तान से दर्जनों शाहीद-2 सर्विलेंस ड्रोन्स खरीदने का मुआहिदा किया है, ताकि बर्किना फासो की सरहदों की निगरानी जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के जरिए की जा सके। बर्किना फासो एक ऐसा मुल्क है जो सालों से दहशतगर्दी, बगावतों और मगरबी मदाखलतों का शिकार रहा है। सरहदों पर न कोई मुअस्सर निजाम था, न ही दुश्मन की हरकत को वक्त पर पकड़ने के लिए कोई टेक्नोलॉजी मौजूद थी, लेकिन अब ये मंजरनामा तब्दील होने जा रहा है। शाहीद-2 ड्रोन्स में इलेक्ट्रो, ऑप्टिकल और इंफ्रारेड कैमरे नस्ब होते हैं, जो रात के अंधेरे में भी दुश्मन की हरकत को पकड़ सकते हैं। इन ड्रोन्स की मदद से बर्किना फासो की फौज हर वक्त अपनी फजाई हदूद पर नजर रख सकेगी, वो भी बगैर मगरबी मदद के। ये कहानी यही खत्म नहीं होती। इब्राहिम त्रोड़े ने पाकिस्तान से बुराक कॉम्बैट ड्रोन्स भी खरीदने का फैसला किया है। ये वो ड्रोन्स हैं जो लेजर गाइडेड मिसाइल से लैस होते हैं और दुश्मन के ठिकानों को सेकंड्स में तबाह करने की सलाहियत रखते हैं। बुराक ड्रोन्स को पाकिस्तान ने दहशत गर्दों के खिलाफ कामयाबी से इस्तेमाल किया है, और यही कामयाबी अब बर्किना फासो में दोहराई जाने वाली है। इब्राहिम का मंसूबा ये है कि इन ड्रोन्स की मदद से मुल्क के अंदरूनी बागी ग्रुपों के खिलाफ दहशतगर्द तंजीमों और मगरबी एजेंटों के खुफिया ठिकानों को निशाना बनाया जाए। बर्किना फासो की जमीन पर वो वक्त आ चुका है जहाँ दुश्मन को न जमीनी हमले का मौका मिलेगा, न फजाई हमले का, क्योंकि हर वक्त शाहीर और बुराक की नजर उन पर होगी। ये तमाम ड्रोन्स बर्किना फासो में एक ड्रोन कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से कंट्रोल किए जाएंगे, जो इब्राहिम त्रोड़े पाकिस्तान की मदद से तमीर करवाने जा रहे हैं। ये कमांड एंड कंट्रोल सेंटर न सिर्फ बर्किना फासो बल्कि पूरे मगरबी अफ्रीका में एक फिजाई निगरानी का नेटवर्क कायम करेगा। इब्राहिम का ख्वाब है कि बर्किना फासो, माली, नाइजर और दूसरे पड़ोसी ममालिक के लिए एक फिजाई सिक्योरिटी शील्ड फराहम करे, ताकि मगरबी ताकतों की मुदाखलत को जड़ से उखाड़ दिया जाए। ये तमाम मंसूबे सिर्फ एक दिफाई मुआहिदा नहीं, बल्कि एक नया ग्लोबल साउथ इत्तेहाद बनाने की बुनियाद है, जहां इब्राहिम त्रोड़े पाकिस्तान के साथ मिलकर दुनिया के पावर बैलेंस को चैलेंज कर रही हैं। दुनिया के ताकतवर ममालिक के लिए ये खतरे की घंटी है कि अफ्रीका में अब एक ऐसा मुल्क उभर रहा है जो तेल इंडस्ट्री और अब अस्करी टेक्नोलॉजी में खुद मुख्तार होकर मगरब के न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को उलट देने की सलाहियत रखता है। तो दोस्तों, आपको इब्राहिम त्रोड़े का ये मंसूबा कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में हमें लाजमी बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों ये सिर्फ एक वीडियो नहीं होती, बल्कि एक नए इनकलाब की एक नई कहानी होती है, जो आप तक पहुंचाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो मेक श्योर करें कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को फौरी तौर पर सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी किया करें, ताकि हम अगली वीडियो उसी टॉपिक के ऊपर बना सकें। अल्लाह हाफिज।